परंपरानुसार धमतरी में फिर से एक बार 27 जून को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। 105वें वर्ष में यह रथ यात्रा को देखने के लिए न सिर्फ धमतरी बल्कि आसपास के ग्रामीण भी पहुंचेंगे। इसके पूर्व में स्नान कराने के बाद भगवान कहा जाता है कि वो बीमार पड़ते हैं। उसके बाद 22 से 25 जून तक काढ़ा वितरण किया गया। उसके बाद 26 जून यानी आज हवन पूजन पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित बालकृष्ण शर्मा द्वारा ये हवन पूजन किया जा रहा है। इसके पूर्व जो है आकर्षक रूप से मंदिर को सजाया भी गया है। आप देख सकते हैं कि भक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यजमान बैठे हुए हैं। यज्ञ हवन का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद 56 भोग लगाया जाएगा और उसके बाद पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। इसके बाद पट खोल दिए जाएंगे और दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाएगी। 27 जून की सुबह 5 बजे मंगला आरती के बाद पुनः लोगों के दर्शन के लिए महाप्रभु उपलब्ध होंगे और दोपहर 1 बजे लगभग रथ यात्रा निकाली जाएगी जो जनकपुर के लिए निकली गई। यहाँ पर भक्तों की, ट्रस्टी की समितियों की, धमतरी वासियों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। लोग भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, बलभद्र की दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आकर्षक सजावट की गई है। 105 साल बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये परंपरा चली आ रही है और यह परंपरा, इस रथ यात्रा का इंतजार न सिर्फ धमतरी बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचल के लोगों को भी रहता है। और खास महत्व रहता है कि इस दिन चना मूंग का जो प्रसाद है उसे लेने के लिए लोग आतुर रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ महाराज जी हैं। ये इस काढ़ा वितरण 22 से 25 के बाद फिर क्या क्या किया गया, आज क्या क्या चल रहा है? आज सुबह भगवान को 9:30 बजे जगमोहन में लाके पधराया गया। आज भगवान की पुनः प्राण प्रतिष्ठा, पूजन एवं हवन किया जाता है। उसके बाद भगवान को स्नान के पश्चात से कल तक अन्न का भोग नहीं लगा रहता है। काढ़ा और अन्य फल, मेवा, छेना आदि इस तरीके की चीज़ों का भोग प्रस्तुत किया जाता है। तो आज अभी पूजन होने के बाद भगवान को गर्भगृह में वापस प्रतिष्ठित किया जाएगा एवं अन्न भोग प्रस्तुत किया जाएगा। उसके अलावा कल की तैयारियां सब चालू हैं। चना मूंग प्रसाद तैयार किया जा रहा है। शाम को भगवान के पट 5 बजे खुलेंगे, तब भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं और रात को 9, साढ़े 9 बजे तक आज दर्शन खुले रहेंगे। कल सुबह 5 बजे महाआरती होगी और 1 बजे 56 भोग लगाने के पश्चात भगवान को रथ में पधराया जाएगा और फिर रथ यात्रा प्रारंभ होगी। इसके बीच में अभी उड़ीसा के कारीगर आके भी इनकी सजावट वगैरह की गई। स्नान के बाद विक्रम महाराणा वो जिन्होंने मूर्ति बनवाई थी, उनके परिवार से ही वो आते हैं। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में रेंगसपाली गांव से वो आते हैं और स्नान के पश्चात भगवान का नया स्वरूप वो बनाते हैं। वो उनका कार्य संपन्न हो गया और वो अभी वापस जा चुके हैं अपने। देखा कि किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, उसको आकर्षक रूप से सजाया भी गया है और ये पूजन हवन जारी है। और इसके बाद जो है ये देख सकते हैं कि इस रथ यात्रा में जो रहता है, हवन पूजन के अलावा जो है लोग को गजामुंग के प्रसाद का विशेष इंतजार रहता है। इसमें लोग, ग्रामीणों की परंपरा है कि एक दूसरे को बंधते भी हैं। गजामुंग बत्ते हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर हम ट्रस्ट के अध्यक्ष से जानकारी लेंगे कि कितने किलो का बनाया गया है, क्योंकि ये इस प्रसाद का हमारे क्षेत्र में विशेष महत्व होता है। चाहे वो जगन्नाथ की उड़ीसा की बात करें, चाहे वो धमतरी की, धमतरी में ऐतिहासिक ये रथ यात्रा होती है जिसका सभी को इंतजार रहता है। हमारे साथ इस वक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष किरण गांधी जी हैं। किस प्रकार की तैयारी, कल क्या क्या होना है सुबह से लेकर? आज जो भगवान का इस माने पूजन वगैरह है, इसके बाद हवन होएगा, उसके बाद आरती होएगी और अच्छे से तैयारी है। सबको बहुत माने काफ़ी जोश है लोगों में। सब जगह कार्ड बांटा गया है और बहुत अच्छे से कल दोपहर के 1:30 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी। कितने किलो का प्रसाद तैयार कर रहे हैं? कम से कम 850 किलो गजा मूंग और गजा माने चना दोनों मिला के कम से कम 850 किलो प्रसादी का वितरण किया जाएगा। रथ तैयार कर लिया गया है? रथ पूरी तरह तैयार कर लिया गया है और अच्छे से भव्य आज सुबह यहाँ मंदिर में ले आया गया है और कल 1:30 बजे निकाला जाएगा। रथ यात्रा का न सिर्फ धमतरी बल्कि आसपास के ग्रामीण भी काफी इंतजार करते हैं। हाँ, पहले क्या था कि आजू बाजू से ग्रामीण लोग काफी आते थे रथ यात्रा में। अब आजकल क्या हो गया, थोड़ा सा गाँव में भी रथ यात्रा निकाली जा रही है,
तो गांव के जो आते हैं उसकी संख्या थोड़ी कम रहती है, तो भी कम से कम 15-20 हज़ार पब्लिक तो हो ही जाते हैं। सुरक्षा और अन्य चीजों के लिए पुलिस को सूचना दे दी गई है। हाँ, पुलिस विभाग में हम लोग कल गए थे, एसपी साहब से भी मुलाकात हो गई और एसडीएम साहब से भी मुलाकात है और उन लोग की तरफ से कहा गया हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और कल एसडीएम साहब ने हम लोग को बुलाया भी था और बोला किसी प्रकार का कोई भी काम हो कहेंगे हम पूरा सहयोग करेंगे। देखा कि लगभग 8.5 क्विंटल का गजामुख प्रसाद तैयार किया गया है और लोगों को ये इंतजार रहता है कि यहाँ से भगवान जो है रथ में सवार होकर के तीनों भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा तीनों रथ में तैयार सज करके वहाँ पर लोगों को जब रस्सी खींचते हैं और वो जनकपुर के लिए जाते हैं तो वो दृश्य देखने के लायक होता है। और बारिश का भी उस समय इंतजार रहता है, कहा जाता है कि उस समय बारिश होती है तो ये शुभ संकेत भी क्षेत्र के लिए होता है, क्योंकि इस वक्त बुआई का काम भी तेजी से शुरू हो चुका है। तो रथ यात्रा कल के कवरेज भी हम लगातार देते रहेंगे। फिलहाल आपने देखा कि किस प्रकार से हवन पूजन के बाद भगवान को पुनः प्राण प्रतिष्ठित किया गया है और शाम से लोगों के दर्शनार्थ के लिए भगवान के पट खोल दिए जाएंगे। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।